मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। रहे नाराज आप मुझसे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा ऐसी बेचैनी बेसकूनी। बेसकून और बेआराम हूँ तुम्हारे दुश्मन। मैं तुम्हारी खुशियों के सदके जाऊँ। तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तुम्हारे अलावा ये बात किसी और से शेयर नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, प्लीज तुम मुझसे बात करोगी ना? मेरे और असद के रिश्ते को बचाने के लिए प्लीज। खालाजान, मैंने हर जगह पे उसको जाके देख लिया जहाँ वो जा सकती थी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया है। मैं क्या करूं? मुझे लगता है ना मेरा ब्लड प्रेशर आ रहा है। अम्मा, आप तो अपना हवास काबू में रखें। ये सारा कसूर नवीद भाई और फुप्पो का है। हर वक्त घर में लड़ाई डाल के रखते हैं। अरे उनका कोई कसूर नहीं है, इसे ही नहीं बसना आया। कौन से घर में ऊंच नीच नहीं होती है? इसका मतलब घर से भाग जाओ। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है अम्मा। आप प्लीज हुमायूं भाई को फोन करके पूछे ना। मैं करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ। ठहरो, पहले मुझे नुसरत से पूछने दो, और अगर फोन करना होगा ना तो असद को करना, हुमायूं को नहीं। मैं नुसरत से पूछती हूँ। थैंक यू ज़ले। क्या वो मायरा अभी तक तैयार नहीं हुई? जब तक मैं कमरे से निकला था तब तो नहीं हुई थी। यार कम ऑन, आज हम लोगों को एग्जैक्ट 10 बजे वहाँ पे पहुँचना था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग और पहली मीटिंग है, और पहले ही दिन ही लेट है मैडम। चलो माँ, जरा जाके देखो मायरा तैयार हुई है। वैसे इसमें बड़ी सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन शी इज अ बिट टू केयरलेस। शायद तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ? एक्चुअली उसके बारे में मेरा हर अंदाजा गलत साबित होता है। आई स्टॉप डूइंग दैट नाउ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम यू लेट एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग। नो, इन फैक्ट आई एम अर्ली। तुम्हारा तो अभी तक नाश्ता भी नहीं खत्म हुआ। मैं रेडी हूँ। तो फिर चलो, आई एम जस्ट गोना हैव अ बिट ऑफ दिस। लेट्स गो। ऑलराइट। बाय। ऑलराइट चले। हाय रसद। सी यू। बाय। हेलो। उस्मा आपा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था। तो सोच भी नहीं सकती थी कि नवीद भाई आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। अच्छा आप एक काम करें, आप वहीं रुके, मैं अभी आती हूँ। ओके। आप आए उस्मा आपा, सामान रहने भी, वो मोयुद्दीन ले आएगा। आप आए, बैठिए। अब बिल्कुल तसल्ली रखें, ये आपका अपना घर है। आपके ससुराल वालों की भी समझ में नहीं आती मेरी। सगी फुप्पू है आपकी। क्या कहूँ? उस्मा आपा,
उस्मा आपा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? होना क्या है, कोई नई बात हो तो बताओ। तुम्हें पता है अम्मा भी उन लोगों के साथ मिल गई हैं। उस दिन तो मुझे अपने घर से ही निकाल दिया। लेकिन यहाँ से आपको कोई नहीं निकाल सकता, ये आपके भाइयों का घर है। मैं हिम्मत करके आ तो गई हूँ, लेकिन बहुत डर लग रहा है असद और हुमायूं से। हुमायूं के कान भरने वाले लोग तो यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। अब बताएं, ये भी कितनी नाइंसाफी है कि बीवी को अपने खर्चे पूरे करने के लिए भी पैसे ना देना। इतना जुल्म। बहुत शुक्रिया मायरा, एक हमदर्द औरत ही दूसरी औरत का दुख समझ सकती है। उस्मा आपा, आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया आपने। देखा, मैंने कहा था ना मायरा, मेरे भाइयों को मेरा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या हो गया उस्मा आपा आपको? बात अच्छा लगने की नहीं है। आपको यूं बगैर बताए यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो भी झगड़ा करके। वहां पर सारे आपको ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहे हैं और आप यहाँ पर बैठी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम दोनों भाइयों को फूफी का दुख इतना महसूस क्यों होता है। अभी वो छोटा वाला भाई रह गया, और देखना वो तो आके मुझे हाथ पकड़ेगा और घर से ही बाहर निकाल देगा। असद, तुम्हें कोई अंदाजा है कितनी दुख भरी दास्तान है उस्मा आपा की? वो अपने राइट्स के लिए वो घर छोड़कर आई हैं, और तुम बजाय उनकी बात समझने के उन्हीं को गलत कह रहे हो। अपनी इज्जत और वैल्यूज के चक्कर में बहन को वापस उस जहन्नुम में भेजना चाहते हो क्या? मारा, प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या हो। आई अप्रिशिएट अगर तुम इंटरफेयर ना करो। मैं कैसे इंटरफियर नहीं करूं? बहन है तुम्हारी और इतनी परेशान हाल आई हैं यहाँ पर। इग्नोर कर दूं कहने? खैर, तूने हुमायूं को बताया इस कारनामे के बारे में? हाँ, बता दिया है, आ रहा है थोड़ी देर में। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। मुझे क्या पता कि उसने वहां पहुंच के तुम दोनों को इत्तला देने के बजाय तुम्हारी बीवी को इत्तला दी। अब उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई है उसे ही पता है। अम्मा, वो तो जो उन्होंने किया सो किया। अब मुझे ये बताएं कि आगे क्या करना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर यहाँ सब लोग मुझे बातें कर रहे हैं। और अब हम बुरे बनेंगे। इज्जत खाक में मिला रही है ये लड़की। इसको बिठाओ और इसको समझाओ और वापस भेजो। नवीद से मैं खुद बात कर लूंगी। लेकिन अम्मा, अब मुझे ये बताएं कि मैं उन्हें कैसे कहूँ कि आप वापस। मायरा, मुझे पहले ही तुम्हारी एक्टिविटीज समझ में नहीं आ रही थी, और आज तुम मुझे एक नई बात सुना रही हो कि तुम्हारी नंद अपने घर से लड़कर तुम्हारे घर आ गई है। उफ मॉम, अगर वो आ गई हैं तो अब क्या कर सकते हैं? उन्हें सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। मायरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो। शादी के बाद हार्डली तुम 2 या 3 बार मुझसे मिलने आए, फोन पे सरसरी सी बात की, उस छोटे से घर में हुमायूं और उसकी फैमिली के साथ रह रही हो, और अब एक जाहिल नंद का साथ देने पर तुली हुई हो। तुम वो मायरा नहीं हो बेटा जिसे मैं जानती हूँ। मैं कहाँ बदल गई हूँ? एक टाइम था जब आप ही हुमायूं की फैमिली की वैल्यूज की तारीफ करते। अब मैं सिर्फ उनकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स इट। उन जैसा होना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या? मुझे ये बताओ कि तुमने हुमायूं के साथ काम करना दोबारा शुरू कर दिया? हाँ, मैंने बताया तो था आपको। तुमने इस प्रोजेक्ट में असद को शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि असद को बिजनेस की ABC भी नहीं पता। दैट्स व्हाई। मायरा, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि असद को इग्नोर नहीं करना, वरना बहुत पछताओगे। मॉम, आप क्या चाह रही हैं? मैं एक ओबीडियंट बीवी बनकर रहना शुरू कर दूं? इसमें बुराई क्या है बेटा? आई एम सॉरी, मैं इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करती, स्पेशली असद जैसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं ही गलत हूँ, तुम भी मुझे ही गलत कहो। तुम लोग आखिर मुझे बताते क्यों नहीं हो कि मेरी गलती क्या है?
मैं आपके फैसले को गलत बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन आपका तरीका गलत है। हाँ, बहुत गलत किया मैंने जो तुम्हारे घर आ गई। For God's sake आप हर बात को नेगेटिव क्यों लेती हैं? आप वहां से यहाँ अकेले आई हैं, खुदा ना ख्वास्ता रास्ते में कोई हादसा पेश आ जाए, ना घर वालों को पता चलता ना हम लोग। वो आपके घर वाले आपको ढूंढते फिर रहे हैं और आप यहां पे बैठी। एनीवे, आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पे रहें, जितने दिन भी आपने रहना। जिले, आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस्मा आपा को तुमने कुछ भी नहीं कहा, उनसे डर गए क्या? तो क्या करता, हाथ पकड़ के घर से निकाल देता? तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने गलत किया? देखो ज़िलिमा, गलत वो था जो हो चुका है, तो उसको सही करने के लिए मजीद गलत नहीं किया जा सकता। और जो भी हो, वो मेरी बहन है। ज़िलिमा, इस मसले को बहुत एहतियात और अक्ल से समझना होगा। उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम देखना उन्हें किसी चीज की शिकायत ना हो, बहुत ख्याल रखना उनका। जरूर। गुड। बस अम्मी, बस बस, हद होती है। जुर्रत देखी आपने उसकी? बेटा, तो बातें भी तो हर तरफ सिर्फ उसी की हो रही है ना, तुम्हें तो कोई बुरा नहीं कह रहा। बातें हो रही है, मेरी इज्जत उछाली जा रही है। तो और क्या, सब यही कह रहे हैं। उनकी बहू, उसकी बीवी, उसकी भाभी घर छोड़कर कराची भाग गई है। भाग गई क्या मतलब? वो अपने भाइयों के पास गई है? भाइयों के पास गई है और भाइयों ने उसे वहीं रख लिया, कुछ नहीं कहा। बड़ा नाज था अम्मी आपको अपने भतीजों पर। तुम चुप करो बस, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि इस तरह की बातें करो। वाह अम्मी वाह, हमेशा की तरह आप उसको सच्चा साबित करें और हम दोनों को झूठा है। तो बेटा, मैं करूं तो क्या करूं? भतीजी है वो मेरी, तुम उसे निकालो या वो खुद चली जाए, मेरे लिए तो हर तरफ से दुख ही दुख है ना। बस भाई भाभी आए तो मत रखिएगा। राहिल बड़ा हो गया यही तमाशा देखते देखते, आखिर क्या कसूर है इस बच्चे का? तुम चुप करो सोबिया। हाय। आज तुम ऑफिस नहीं गई? हुमायूं तो कब का चला गया। हाँ, आज बिल्कुल जाने का मूड नहीं था, लेकिन फिर हुमायूं ने इंसिस्ट किया कि जाऊं। सो मेरी प्रेजेंस काफी इंपॉर्टेंट लगती है। अच्छा, तो क्या आज तुम लोग लेट हो जाओगे? हाँ, इनफैक्ट आज तो हमें क्लाइंट के साथ डिनर पर भी जाना है, काफी लेट हो जाएगा। लेट हो जाएगा, मगर मुझे तो। क्या हुआ, कोई काम था? शॉपिंग पर जाना था, कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी। ओह, हुमायूं के साथ तो पॉसिबल नहीं होगा। हाउएवर मीटिंग में अभी थोड़ा सा टाइम है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जा सकती हो। हाँ, ये ठीक है। मगर उस्मा आपा? वो तो अभी सो रही होंगी। ठीक है,
मैं आती हूँ। हेलो चीटर, कैसी गुजर रही है तुम्हारी लाइफ मेरे बिना? उसकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। गुजर रही होगी, लेकिन अब के बाद नहीं गुजरेगी, क्योंकि अब मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर देने वाला हूं, बिल्कुल वीरान और मुश्किल, जैसी इसने मेरी की। आप कुछ भी कर लें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तुम्हें अभी लग रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऐसी फ्लर्ट लड़कियों के साथ क्या किया जाता है। शट अप महरोज, अपनी बकवास बंद करो वरना क्या क्या कर लोगी तुम? अपने हस्बैंड को बता दोगी या फिर हुमायूं को बता दोगी? चलो, मैं ही तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूं, मैं ही हुमायूं को कॉल करके बता देता हूं। स्टॉप इट प्लीज। ज़िलेहुमा, तुम प्लीज अपनी शॉपिंग कंप्लीट करो, मैं ड्राइवर को भेज दूंगी तुम्हारे लिए। महरोज प्लीज, आप मायरा का पीछा छोड़ दें, इसकी जिंदगी बर्बाद मत करें, ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है। देखो ज़िलेहुमा, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन इस मायरा से मेरा पुराना हिसाब किताब है। तुम प्लीज प्लीज हमारे बीच में मत आओ। फ्रिज की सफाई करो, बहुत गंदा हो रहा है, और जो खराब हो गई ये चीजें उसे फेंक दो। कुछ चाहिए था आपको? वाह भाई, बड़े हुक्म चलाने आ गए हैं तुम्हें नौकरों पे। क्या शान है तुम्हारी। ये सब कुछ इसलिए है ना कि अम्मा यहाँ नहीं है, वरना मैं देखती कि तुम इस घर में कैसे महारानी बन के रहती हो। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो चांदनी है ना, ये सिर्फ 4 दिन की है। जिस दिन अम्मा इस घर में आएंगी ना, तुम इस घर से चली जाओगी। बहुत इतराती हो हुमायूं के उस इश्क पे जो उसके सर पे सवार है। यूं उतरेगा ये इश्क, यूं। रोजाना फोन करता है वो अम्मा को, लाख मिन्नत करता है उनकी, और कब तक नहीं मानेंगे। अरे उनका बेटा है, उनका खून है। समझो अम्मा इस घर में आई और तुम्हारी छुट्टी। खैर अम्मा तो जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन जब तक मैं इस घर में हूं, मैं तो तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूंगी। जाओ देखो खाना ताजा बन रहा है या फ्रिज का उठा के दे दोगी। बिजनेस वेरी नाइस, तभी काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है ना? हाँ। अलबत्ता
तुम्हारी वाइफ से मुलाकात होती है। सिलहुमा, तुम्हें प्लीज मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मेरी इमेज को बचाना पड़ेगा। तुम प्लीज उससे बात करो कि वो ऐसा ना करे, प्लीज। मगर तुम आ गए? हाँ। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैंने खा लिया। क्या बात है? लिसन, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? मुझे एक छोटा सा काम है। मायरा, don't you think काफी लेट हो गया? It's just gonna take 5 minutes. Come on, please. Okay. Great. हाय रोज, यहाँ कैसे? मॉल में क्यों आते? शॉपिंग करने, कुछ छोटी मोटी चीजें लेनी थी, बस वही लेने आया था। और तुम सुनाओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? बस परफेक्ट। मैं और हुमायूं आज कुछ साथ में बिजनेस कर रहे हैं। जस्ट बिजी विद दैट। बिजनेस? वेरी नाइस। तभी काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है ना? हाँ। अलबत्ता तुम्हारी वाइफ से मुलाकात होती है। हाँ, सिलहुमा तो काफी दफा मिल चुकी है महरोज से। उसने बताया नहीं तुम्हें? इनफैक्ट बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। हम लास्ट टाइम तो आई थी तुम्हारे साथ मेरे घर पे मेरी खैरियत पूछने के लिए। उसके लाए हुए फ्लावर्स तब तक मैंने संभाल के रखे। अब फोन पे बात होती है। मायरा, तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी थी ना, हमें चलना चाहिए। Oh yeah, completely forgot. It was nice seeing you, Mehrose. See you then. Bye. इतना कीमती जोड़ा तुम्हारे पास? वाह, मेरे भाई को उल्लू बना के उसके पैसे पे ऐश कर रही हो। कभी अपनी औकात देखी है? ये जोड़े पहनने चली हो। और ये अलमारी, इनमें क्या भर के रखा है? जरा मैं भी तो देखूं। अरे भाई, इतना महंगा जेवर ये भी तुम पहनती हो? एक बात याद रखो, मैं तुम्हें इस घर में ऐश कभी नहीं करने दूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? नजर नहीं आ रहा? ये कपड़े और जेवर लेकर जा रही हूँ। क्या करोगे? हुमायूं को बताना हुमायूं, फिर देखना मैं इस घर में तुम्हारा कैसे तमाशा लगाती हूँ। मैं मैंने तुमसे कहा ना, बकवास बंद करो महरोज। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही?
क्या हुआ मायरा, सब खैरियत तो है? महरोज का फोन था ज़ुलेहा। क्या कह रहा था? वो फिर से वही बात कर रहा था कि वो असद को मेरी सारी पिक्चर्स दिखा देगा। गॉड, अब क्या होगा? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मायरा, अगर वो सच में असद भाई तक पहुंच गया तो? ज़ुलेहा, तुम्हें प्लीज मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मेरी इमेज को बचाना पड़ेगा। तुम प्लीज उससे बात करो कि वो ऐसा ना करे, प्लीज। मगर मैं, वो मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। प्लीज ज़ुलेहा, यू हैव टू डू समथिंग। ठीक है, नंबर बताओ उसका। थैंक यू सो मच। हेलो, महरोज, मैं ज़ुलेहा बात कर रही हूँ। What a pleasant surprise. आज तो बड़े बड़े लोगों ने फ़ोन किया है। क्या बात है ज़िले? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। महरोज, आप मायरा का पीछा छोड़ दें प्लीज। वो बहुत परेशान है। आप नहीं जानते कि आपकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अच्छा, तो ज़िले तुमने मुझे इसलिए फ़ोन किया? जी। ज़िले, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस सारे मामले से दूर रहो। कैसे ना पढ़ूं? मायरा मेरे भाई की बीवी है, हमारी इज्जत उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ज़िले, तुम ये नहीं जानती हो कि मायरा कितनी धोखेबाज और बेवफा लड़की है। महरोज, आप उसकी बेवकूफ़ी समझकर, उसकी हिमाकत समझकर उसे माफ कर दें और इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि अब वो किसी और की बीवी है। कैसे भूल जाऊं ज़िले? उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसने झूठे वादे किए, मुझे झूठे ख्वाब दिखाए और तुम कह रही हो मैं सब भूल जाऊं? नहीं ज़िले, मैं मायरा को किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। महरोज, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप भूल जाएं मायरा को, माफ कर दें उसे प्लीज। आई एम सॉरी ज़िले, लेकिन मैं अपनी इंसल्ट को कभी नहीं भूल सकता। मैं किसी भी सूरत मायरा को स्पेयर नहीं करूंगा। क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत क्या ठीक होगी, सर में दर्द हो रहा है, क्या ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर? क्यों, कैसे? ज़ुलेहा का घर है, उसकी राजधानी है, उसी की मर्जी चलती है। ज़िले, इतनी छोटी सी बात, रोजाना कहती हूँ खाने में नमक कम डाला करो, कम डाला करो, हो गया ना आज ब्लड प्रेशर हाई। ज़िले, साहब जी, खाना तो मैं बनाता हूँ और नमक तो सही होता है हमेशा। तुमसे किसी ने पूछा नहीं? नहीं ना, सुबह ले लीजिए। अभी सुबह की बात सुन लो, उसके कमरे में गई तो ढेर कपड़े फैलाए बैठे। मैंने कहा ये 2 सूट मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं ले लूं, तो फटाफट कपड़े लपेटे और अलमारी में रख दिए। अब भला बताओ, मेरे भाई की कमाई है, क्या मेरा हक नहीं? तुमने बुलाया हुमायूं? हाँ, पापा का ब्लड प्रेशर है, तुमसे इनका ख्याल नहीं रखा जा सकता। ब्लड प्रेशर हाई है? पापा क्या हुआ आपको? आय हाय, देखा कैसे मुकर गई। अब बोलो कि मैं तुम्हारे कमरे से कपड़े भी ले आई थी, बोल दो मुंह पे झूठ बैठा हुआ है। हुमायूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। छोड़ दो,
इनकी तबीयत खराब है तो मैं इनका ख्याल रखूँ। अगर मैंने छोड़ दो, जाके इनको दवाई ला। अरे बीबी के सर पे खड़ी रहोगी? तबीयत तो खराब कर ही दी है, अब जाके कोई सर दर्द की गोली ला दो। तुम थक गए हो तो चाय ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो कोई सो जाओ। कब से सोई पर आऊँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, मुझे लगता है काफी थक गया, सो जाता। उज़्मा की तो इस हरकत ने हमें सारे खानदान में बेइज्जत कर दिया। थोड़ी सी अकल होती ना तो घर घर पूछते ना फिरते उसे, सब्र कर लेते थोड़ा। आप खुद बताएं, जब वो मेरे, आपके और सालिया के किसी के घर में नहीं मिली तो तब भी हम घबरा के उसे कहीं नहीं ढूंढते। अच्छा चले, जो हुआ सो हुआ। अब आप उससे कहें घर आ जाए। राहिल बुखार में तप रहा है और इस तरह बच्चे को बीमार देखकर नवेद का गुस्सा भी ठंडा हो गया है। बीबी अगर पहले से ही होशमंदी से काम लिया होता ना तो ये नौबत आती ही क्यों? तब तुम लोग बदले न वो। अब वो इतना खतरा मोल लेकर भाइयों के पास जा पहुंची है, वो भी क्या कहेंगे उसे कि निकलो हमारे घर से, हमारे पास जगह नहीं है। मेरी बात हुई है हुमायूं से, वो कह रहे हैं कि उन्हें समझाने में और एहसास दिलाने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, फिर खुद ही आ जाएंगी वो वापस। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन राहिल को अभी उसकी बहुत ज़रूरत है। कम से कम वो अपने बच्चे के लिए वापस आ जाए। आप राहिल को अम्मा के घर क्यों नहीं भेज देती? उसका दिल भी बहल जाएगा। आज तो हुमायूं बहुत खुश होगा, खाना जो उसकी पसंद का बना है। तमीना, आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमारी कल की जितनी मीटिंग्स हैं वो सारी लाइन अप हैं एंड डॉट ऑन टाइम, बिकॉज कल हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी है और हम लोग ये चाहेंगे कि जितनी जल्दी फारिग हो सकते हैं हो जाए। दूसरा ये कि जितने भी कंसाइनमेंट्स हैं वो डिस्पैच करा दें एंड मेक श्योर करें कि उसकी कंफर्मेशन ईमेल मेरे पास यहाँ मेरे लैपटॉप में मौजूद है। तीसरा ये कि आपने ख्याल रखना है इन जहांगीर साहब का। जहांगीर साहब, आप मुझे ये बताएं कि काम में ध्यान नहीं लग रहा है? थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा फोकस करने की बहुत सारी जरूरत है, ठीक है? ऑफिस डिसिप्लिन रियली मैटर्स। थैंक यू, थैंक यू। जा सकते हैं आप लोग। माय गॉड, तुम सीरियसली इतना इन्वॉल्व हो जाते हो काम में, छोटी छोटी डिटेल्स पर अटेंशन होती है तुम्हारी। आई वाज ऑब्जर्विंग यू जस्ट नाउ। इसको प्रोफेशनल एटीट्यूड कहते हैं मैडम। ओह, आई एम इम्प्रेस्ड। आई एम ऑनर्ड। बहुत ज्यादा काम नहीं हो गया आज? बहुत ज्यादा।
भूख लग रही है। You know what time it is? 10 बज रहे हैं। आज I'm getting late again. डिनर पे चले? हाँ, अब तो it's a good idea. Good point. I think we should go. लेकिन नहीं, रहने दो। क्यों? चलो हम घर पे तुम्हारा वेट कर रही होगी। She'll get upset. सिले हुमा जल्दी खाना खाती है और इसने खाना खा लिया। तो अगर आज मैं अपनी दोस्त के साथ खाना खा लूँगा, बुरा नहीं मानेगी। Are you sure? Okay. Dinner's on me. That sounds good. Let's do it. दिल्ली, अरे आप तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? बस हुमायूं का वेट कर रही थी। नहीं आया वो अभी तक? नहीं, और मायरा भी? दोनों नहीं आए। आप खाना खाएंगे? मैं गरम करके लाऊं? हुमायूं आएगा तो इकट्ठे खा लेंगे। तुम फ्रिज में रख दो। जी। तुम आ गए? हाँ। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैंने खा लिया। क्या बात है? क्या बात? कोई बात नहीं। बस अभी भी घर आया हूँ, थक बहुत गया, रेस्ट करूँगा। तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं रहा है। ये सवाल तुम मुझसे कितनी दफ़ा पूछोगी? तो मुझसे 1000 दफ़ा पूछोगी, मैं तुम्हें एक ही जवाब दूंगा जो मैं देता हूँ। सलीमा नया बिजनेस शुरू किया, उसको स्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा, तुम्हारी एक्टिविटीज़ ही इतनी है तो मुझे फील भी नहीं होनी चाहिए हर वक्त मायरा के साथ बाहर घूमती रहती है। अब तक तो तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए। मेरे फ्रेंड्स? अम्मा, मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की है, मेरी बात नहीं मानती। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो रोने लगती हैं। असद, उसे समझाओ, उसे बताओ कि राहील बहुत बीमार है और किसी के लिए नहीं, राहील के लिए वापस आ जाए। सालिया कब तक घर छोड़ के इधर बैठी रहेगी? अम्मा, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो मानती ही नहीं है। हुमायूं ने बात की कोई उससे? हुमायूं? अम्मा, हुमायूं के पास उनसे बात करने की फुर्सत नहीं, बहुत मसरूफ है आजकल। मुझे हुमायूं से ये उम्मीद नहीं थी। सब कुछ छोड़ के अपनी बीवी का, वो भी मनहूस बीवी का होके रह गया। अरे नहीं अम्मा, उस बेचारी का कहाँ हुआ, किसी और मसरूफियत में मसरूफ है आजकल। रहने दो उसे, मैंने नहीं बात करनी उसके बारे में। ठीक है अम्मा, बाद में बात हो। अल्लाह। मुझे नहीं पता था कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तुम इतने नैरो माइंडेड हो। क्यों? मैंने क्या किया? तुम्हारी बहन का शौहर उस पर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, और तुम उसे कुछ कहने के बजाय अपनी बहन को समझाना चाहते हो। तुम कैसे जानती हो कि उनका शौहर उनके साथ ज्यादती कर रहा है? जो कुछ उज़्मा आपी बताती हैं वो तो ज्यादती ही है। कमाता है लेकिन पूरे घर का खर्चा नहीं देता, उनके राइट्स पूरे नहीं करता, शौक पूरे नहीं करता। एक बात तो बताओ, तुम भी तो मैरिड हो,
तुमने कभी मैरिड लाइफ के फराइज निभाने की कोशिश की है? चेंज होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी चेंज ना हो जाना कि मैं तुम्हें पहचान ही ना सकूं। अपनी बीवी के होते हुए भाई की बीवी पे नजर रखता है। कहाँ हुमायूं और कहाँ तुम तो हुमायूं के दूर दूर के रिश्तेदार भी नहीं लगते। मायरा ने तुम्हें क्या बोला हो, मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम उसको क्या बोलते हो मुझे उस चीज की परवाह है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पे फौरन चली आओ। आई होप यू ओके मायरा। खुशियाँ सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे।